कभी कभी आपके मन में भी ये सवाल आते होंगे कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है कि मैं तो सबकी बहुत ज्यादा वैल्यू करता हूँ लेकिन लोग मेरी उतनी वैल्यू नहीं करते। मैं सबको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ लेकिन मुझे उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। मैं सबके लिए इतना ज्यादा करता हूँ लेकिन सब कुछ मुझे इतना कम क्यों मिलता है। और ये सिचुएशंस मेरी लाइफ में बार बार रिपीट क्यों होती हैं कि कोई भी मेरी वैल्यू नहीं समझता, क्योंकि मैं हर इंसान की अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू करता हूँ। और फिर आपको ऐसा लगता होगा कि शायद दुनिया ऐसी ही है, दुनिया सेल्फिश है, लोग ऐसे ही होते हैं या मेरा लक ही खराब है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें इस बात से लोगों का कोई लेना देना नहीं है और ना ही आपके लक खराब है, सच तो ये है कि जो भी चीज हम अपने बारे में साइलेंटली बिलीव करते हैं वही हम अपनी लाइफ में रिसीव करते हैं। एक बहुत बड़ा सच हमारी लाइफ का जो हम कभी रियलाइज ही नहीं कर पाते, या कहिए कि हमें पता ही नहीं चलता है कि ऐसा कोई सच भी है। और वो सच ये है कि हम लाइफ में वो अट्रैक्ट नहीं करते जो हम चाहते हैं, हम लाइफ में वो अट्रैक्ट करते हैं जो हम अपनी लाइफ में अलाउ कर रहे होते हैं। यानी कि जो हम अपनी लाइफ में टॉलरेट करते हैं, अलाउ करते हैं, वही चीज हम अपनी लाइफ में बार बार हर तरह से अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हैं लेकिन आप हर समय डिसरिस्पेक्ट को चुपचाप पोलाइटली सहन कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपको लाइफ में बार बार वो सिचुएशंस मिलेंगी जब आपको डिसरिस्पेक्ट ही मिलेगा, क्योंकि आपने उसे चुपचाप सहन करके अपनी लाइफ में अलाउ किया है, आपने उसके लिए टॉलरेंस शो की है। और ऐसे में लाइफ को और लोगों को लगेगा कि डिसरिस्पेक्ट आपके लिए नॉर्मल है, क्योंकि आप उसे बहुत आराम से, बहुत पोलाइटली अपनी लाइफ में सहन कर लेते हो। और आपको बार बार वही सिचुएशन मिलेगी जिसमें आपको डिसरिस्पेक्ट ही मिलेगा, और इस डिसरिस्पेक्ट को आप ही अट्रैक्ट कर रहे हैं इसे टॉलरेट करके। अगर आप अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं लेकिन हर जगह अपने आप को ओवर एक्सप्लेन करते रहते हैं, तो लोगों को लगेगा कि आप तो एडजस्ट कर ही लेंगे, और ऐसे में लोग आपको ज्यादा समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे और आप अपनी लाइफ में और इसी तरह की सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेंगे जिसमें आपको हर जगह बार बार और ज्यादा एडजस्ट करना पड़े, क्योंकि आपने उसके लिए एक टॉलरेंस डेवलप कर रखी है अपनी लाइफ में, क्योंकि आप उसको अपनी लाइफ में हर समय टॉलरेट करते रहते हो। लाइफ आपकी विशेस के हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड नहीं करती है, लाइफ आपके अपने लिए बनाए हुए स्टैंडर्ड के हिसाब से रिस्पॉन्स करती है। आपने अपने आप के लिए किस तरह के स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, उन्हीं स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लाइफ आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। रिस्पेक्ट आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, लव आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, एंड मनी भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, काइंड हैं, आपका दिल बहुत अच्छा है, आप हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपका स्वभाव बहुत सीधा और सरल है, आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाहते, आप रिलेशनशिप्स को खोना नहीं चाहते हो, और आपको लगता है कि पेशेंस रखने से सब कुछ ठीक हो जाएगा और शायद धीरे धीरे लोग आपको समझने लगेंगे। इसीलिए ज्यादातर समय आप लोगों को फॉरगिव करते रहते हो, लोगों की गलत बिहेवियर को फॉरगेट करते रहते हो, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देते रहते हो, और उन जगहों पे भी रुके रहते हो जहां पे लोग आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं और रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं या आपको कम रेस्पेक्ट दे रहे हैं, और आप इस बात को नॉर्मल लेते रहते हो और वहां पे एडजस्ट करते रहते हो। धीरे धीरे अननोइंगली आप लोगों को इस तरह से ट्रेन कर देते हो कि उन्हें उन्हें लगता है कि आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देने की, इंपॉर्टेंस देने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। और ये सब हुआ इसलिए है क्योंकि आपने उन्हें इस तरह से ट्रेन किया है कि आपको कम रिस्पेक्ट में भी काम चल जाता है, क्योंकि आपने उतनी कम रिस्पेक्ट के लिए अपनी एक टॉलरेंस बना रखी है, आप उतनी कम रिस्पेक्ट को भी टॉलरेट कर लेते हो। और ये सब इसलिए नहीं है क्योंकि आप वीक हो या आप इमोशनल हो, क्योंकि आपको आपकी सेल्फ वर्थ को प्रोटेक्ट करना कभी सिखाया ही नहीं गया है, और आप इसे अपनी सिंप्लिसिटी समझ के इस चीज पे प्राउड फील करते हो। ये जो लोगों को आपका ट्रीट करने का पैटर्न है, ये लोगों से बाहर से नहीं आया है बल्कि आपके अंदर से आया है। जैसे एक सेलिब्रिटी को लोग सेलिब्रिटी की तरह ही ट्रीट करते हैं और एक नॉर्मल इंसान को लोग नॉर्मल इंसान की तरह ही ट्रीट करते हैं, उसी तरह से अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस तरीके से अपने आप को फील करते हो। जिस तरह से आप फील करोगे, लोग उसी तरह से आपको ट्रीट करेंगे, उसी तरह से उनका बिहेवियर होगा। अगर आपको लगता है कि लोग बदलेंगे, उनके फेसेस बदलेंगे तो उनका मेरे लिए बिहेवियर भी बदल जाएगा, तो ये आपकी गलत सोच है, क्योंकि लोगों के या उनके फेसेस बदलने से उनका आपके लिए किए जाने वाला बिहेवियर चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसका कारण वो लोग नहीं है, इसका कारण आप खुद हैं। आपकी अपनी सेल्फ वर्थ की कमी है जिसके कारण लोग आपको इस तरीके से ट्रीट करते हैं या बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं। सेल्फ वर्थ को लेके जब तक आपकी अपनी सोच
आपके बारे में नहीं बदलेगी, लोगों की सोच भी आपके बारे में नहीं बदलेगी। इस तरह डिफरेंट लोगों के साथ आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी डिसअपॉइंटिंग ही रहेगा। चाहे आप कहीं भी चले जाइए, लोगों का बिहेवियर आपको हमेशा डिसअपॉइंट करेगा। आपके हाव भाव से पता चलता है कि आप अपनी खुद की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, और यही चीज लोगों को और उनके बिहेवियर को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि लोगों के रियल बिहेवियर का पैटर्न आपके अंदर है कि वो आपको किस तरह से ट्रीट करेंगे। ये पैटर्न आपके अंदर है। अगर आपको लगता है कि मुझे प्यार पाने के लिए एडजस्ट करना ही पड़ता है, तो आप हमेशा इस तरह के लोगों से मिलेंगे जो कि आपसे हमेशा एडजस्टमेंट एक्सपेक्ट करेंगे, और आपको भी वहां पे एडजस्ट करना ही पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि मेरी बात की भी वैल्यू होनी चाहिए, तो आप खुद ही उस जगह से चले जाएंगे जहां पे लोग आपकी बात की वैल्यू नहीं करते हैं या आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जिस तरह का बिहेवियर आप लोगों से चाहते हैं, उस तरह का बिहेवियर सीखने के लिए आपको इमोशनल मैच्योरिटी डेवलप करना बहुत जरूरी है। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब हार्ड होना, रूड होना या घमंडी होना नहीं है, और ना ही लोगों से डिटैच होना है। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब है आपके माइंड में ये क्लियरिटी होना कि आपको क्या एक्सेप्ट करना है और क्या आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किस तरह का लोगों का बिहेवियर आप एक्सेप्ट करेंगे और किस तरह का बिहेवियर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपके दिमाग में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या आपको लोगों को ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है, कहाँ पे आपको अपनी एनर्जी लोगों में वेस्ट नहीं करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप हम्बल नहीं है या काइंड नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब आपने खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया है। अब आप खुद को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, और अब आप अपने आप की बहुत ज्यादा केयर करते हैं। सेल्फ वर्थ साइलेंट होती है। रियल सेल्फ रिस्पेक्ट लाउड नहीं होती। इसके लिए आपको किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है, खुद को प्रूव भी नहीं करना है, और ना ही एक्सप्लेनेशन देनी है। जब आप सेल्फ वर्थ समझ जाते हैं, तो आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो आपकी वैल्यू करें, और ना ही आप लोगों को इंसिस्ट करते हैं कि वो आपकी वैल्यू करें। बस आप और सिर्फ आप अपनी पूरी वैल्यू करना शुरू कर देते हैं। आप रियलाइज करते हैं कि कहाँ आपको इंपॉर्टेंस मिल रही है, कहाँ आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, और कहाँ आपको इंपॉर्टेंस और रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। किस जगह आपको रुकना है और किस जगह से आपको चले जाना चाहिए। किसके लिए आपको कितना एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है और कहाँ आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपके माइंड में ये आइडिया क्लियरली आ जाएगा, आप अपनी सेल्फ वर्थ डेवलप करना शुरू कर देंगे। जब आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली बाकी लोग जो आपके चारों तरफ हैं, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, और सडनली आपकी लाइफ इजी और लाइट हो जाएगी। इसलिए नहीं कि लोग बदल गए हैं, इसलिए कि आपकी टॉलरेंस बदल गई है। जब आप सेल्फ वर्थ बढ़ाते हैं, आपकी लाइफ अपने आप रीऑर्गेनाइज हो जाती है, और ये लाइफ की जर्नी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है, जब आप खुद अपनी वर्थ समझ पाते हैं। जब आप अपनी सेल्फ वर्थ समझते हैं, तो गलत लोगों को आपको अपनी लाइफ से रिमूव नहीं करना पड़ता, वो खुद ब खुद आपकी लाइफ से अलग हो जाते हैं, और सिर्फ वो लोग आपकी लाइफ में रुकते हैं जो दिल से आपकी वैल्यू करते हैं और आपके कैरेक्टर की, आपकी अच्छाई की रिस्पेक्ट करते हैं। जब आप सेल्फ वर्थ समझ जाते हैं, तो आपको रिस्पेक्ट मांगनी नहीं पड़ती है। आपका बिहेवियर ये बताता है कि आप कितनी रिस्पेक्ट के लायक हो, और आपको रिस्पेक्ट अपने आप मिलने लगती है। आपको पीस ढूंढनी नहीं पड़ती है, आपके डिसीजंस उस पीस को अपने आप क्रिएट करने लगते हैं, और आप लाइफ में रिस्पेक्ट को, अबंडेंस को, पीस को अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसलिए लाइफ में अच्छे लोगों को या ऐसे लोगों को ढूंढने में फोकस मत कीजिए जो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे, बल्कि इस बात पे फोकस कीजिए कि आप उसमें से किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसी कोई भी बात टॉलरेट नहीं करेंगे जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी को हर्ट करती है। क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि जब आप अपनी लाइफ में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नेगोशिएट करना बंद कर देंगे, अपनी वैल्यू को नेगोशिएट करना बंद कर देंगे, तभी लाइफ आपको नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकाल के पॉजिटिव सिचुएशंस की तरफ लेकर जाएगी। अगर आपको समझ आया तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए।